मैं गुनहगार हूं तुम्हारा, मुझसे गलती हुई कि तुम्हें छोड़ के मैंने मेहरुन्निसा से शादी की, लेकिन मैं मजबूर था और क्या करता। यही सुनना चाहती हो तुम? आपको तो एक लम्हा भी नहीं लगा मुझे भुला कर नई जिंदगी शुरू करने में, लेकिन मुझे तो बरसों लग गए। शायद यही फर्क है मर्द और औरत में। मेरी तो सारी खुशियां आपसे थी, आप गए मेरी खुशियां भी ले गए। लेकिन मैं तो समझता था कि शाहनवाज से शादी करके तुम बहुत खुश हो, क्योंकि जो कुछ तुम्हें मैं नहीं दे सकता था वो शाहनवाज से तुम्हें सब कुछ मिल गया। कहाँ थी तुम? जमीन से उठा के आसमान पर बिठा दिया उस शख्स ने। आपको क्या लगता है कि मैं खुश हूं? मैं सिर्फ जिंदा हूं। शाहनवाज से शादी के ये साल मैंने कैसे गुजारे हैं सिर्फ मैं जानती हूँ। उससे शादी के बाद मुझे सब कुछ मिल गया सिवाय मोहब्बत के, क्योंकि मोहब्बत का ये लफ्ज मेरी जिंदगी की किताब से उसी वक्त निकल गया था when you walked out। मैंने बहुत कोशिश की शाहनवाज को खुश रखने की, लेकिन मुझे अपनी कुर्बानियों वफाओं का कोई सिला नहीं मिला, सिर्फ मिडिल क्लास होने का ताना मिला। मिडिल क्लास। तुमने शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी में किया था, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए एक मालदार शख्स से शादी कर ली, राइट? देखो ताबिंदा, हमें जिंदगी में वही मिलता है जो हमारे नसीब में लिखा होता है। हम कितनी ही जुस्तजू कर लें, कितने ही जोर से तैर लें, लेकिन बहते हुए दरिया के पीछे नहीं जा सकते। ताबिंदा, जो कुछ हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन एक उम्मीद कर सकता हूं तुमसे। अपनी माजी की तलखियों को भुला के अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। रही बात मेरी, तो मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है तुमसे। तुम्हारी नजर में मैंने जो भी गलत किया तुम्हारे साथ, बस उसकी सजा मेरी बेटी को मत दो। सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट लेके आया था तुम्हारे पास, और उम्मीद करता हूं कि तुम इसके बारे में सोचोगे। ब्लैकमेल मैं तुम्हें नहीं कर रहा, तुम मुझे करती चली आ रही हो। जिस दिन से मेरी बेटी शादी होकर तुम्हारे घर गई है, एक रात चैन से नहीं सोया। किस चीज का बदला ले? सिर्फ इस बात का कि तुमसे मंगनी तोड़कर मेहरुन्निसा से शादी कर ली थी मैंने। आपके लिए इतनी सी बात? मंगनी तो रिश्ता तोड़ना इतनी सी बात? मुझे सालों लगे आपको मेरे दिमाग से निकालने में। आप तो मुझे बहुत टूट कर चाहते थे, लेकिन दौलत का इंतखाब करके आपने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। दुनिया से दबाव ही खत्म हो गया। एक गरीब बाप की बेटी से मंगनी तोड़कर एक बीमार और मालदार औरत से शादी करे, ताकि उसके मरने के बाद सारी दौलत तुम्हारे नाम पे चले। आपने बहुत ज्यादती की है, धोखा दिया मुझे, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेहरू, कहाँ चले गई थी तुम? उमर तुम्हारे साथ नहीं था? आपका बेटा इस वक्त अपनी साबका मंगेतर के साथ मोहब्बत का मातम मना रहा है। क्या? अपनी आंखों से देखा है। मेहरू, मेहरुन्निसा, मेरी बात तो सुनो। मेहरू, मेरी बात सुनो। मेहरुन्निसा, मेरी बात सुनो बेटा। मेहरू, मामा का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है शाज़द। कीमोथेरेपी भी नहीं हो सकती। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है। स्ट्रेस मत लो। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, सजेस्ट किया है कि अगर हम आंटी को बाहर ले जाए तो उनका इलाज हो सकता है। काश ऐसा होता, काश वो ऐसे करने देती। तो पता, मामा बिल्कुल ठीक कहती है when she says that you're the ideal husband। वाकई बहुत अच्छे इंसान। अच्छा, और ये सिर्फ आंटी की राय है या तुम भी कुछ सोचती हो मेरे बारे में? मेरी राय सब में इतनी ज्यादा काउंट नहीं करती।
मैं तुमसे प्यार करती हूँ and it's all that matters. एक बात पूछूं तुमसे, क्या आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना शादी से पहले किया करती थी? शाज़िरी पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई आज? जरूरत पड़ गई है तभी तो पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अब तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती। ऐसा लगता है जैसे वक्त के साथ साथ वो प्यार भी कहीं खो गया। मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि तुम्हारा ये शक दूर हो जाए? और कुछ करो ना करो, लेकिन कम से कम इतना जरूर कर सकती हो कि तुम अपने घर जाना कम कर दो, मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू करो। तुम्हें पता है ना, तुम बाकी मर्दों से बहुत मुख्तलिफ हो। पहले सब कितने खुश हुआ करते थे, सब मर्द के बीवी महके जा रही, और तुम हो के उदास हो जाते हो मैं महके जाती हूँ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जो शौहर अपनी बीवियों को बार बार महके भेजते हैं ना, उन्हें अपनी बीवियों से प्यार नहीं होता। और मैं उन मर्दों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता। थैंक गॉड तुम मुस्कुराई तो सही, कब से तरस रहा था तुम्हें हंसता हुआ देखने के लिए। हंसती रहा करो यार, तुम हंसती हो तो ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी, मेरा दिन मुकम्मल हो गया। मम्मा क्या हुआ है? प्लीज मुझसे बात करें। कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? रामीन, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। वो कह रहा है घबराने की कोई बात नहीं है, बस आंटी ने शायद स्ट्रेस कुछ ज्यादा ले लिया था, उसी की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब इनकी हालत बहुत बेहतर है। क्या स्ट्रेस दिया आपने कि आप बेहोश हो गए? हाँ? रामीन, दिस इज नॉट द टाइम। अभी आंटी की हालत ऐसी नहीं है कि उन पर कोई ज़हनी दबाव डाला जाए। शाजिद ठीक कह रहा है बेटा, तुम लोग अभी जाओ, मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। मम्मा मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। रामी, मेरी बात सुन प्लीज।